सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और इस बेल पर क्लिक करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। 5 विमान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना में होंगे शामिल। 29 जुलाई को 5 राफेल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी। भारतीय वायुसेना के लिए 29 जुलाई का दिन खास होने वाला है। उम्मीद है कि इसी दिन भारत को 5 राफेल लड़ाकू विमानों की सप्लाई मिल जाएगी। उसी दिन अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर इसे वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। हालांकि 29 जुलाई को मौसम का मिजाज कैसा रहेगा ये जानना अहम होगा। इस दिन मौसम की भूमिका अहम रहेगी। मॉनसून होने की वजह से अभी उत्तर भारत में बारिश हो रही है। आज 29 जुलाई को भारत आएंगे 5 राफेल। 29 जुलाई को वायुसेना में शामिल किए जाने के बाद राफेल विमान को 20 अगस्त को एक समारोह में राफेल को वायुसेना में अंतिम रूप से शामिल किया जाएगा। एयरफोर्स अधिकारियों ने ली है गहन ट्रेनिंग। इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि भारतीय वायुसेना के ऑफिसर्स ने राफेल की तकनीकी पेचीदगियों को समझने के लिए इसकी व्यापक ट्रेनिंग ली है। एयरफोर्स के अधिकारियों ने इस फाइटर विमान की उच्च मारक क्षमता का गहराई से अध्ययन किया है और अब वे इस पर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वायुसेना के मुताबिक राफेल के आते ही कोशिश की जाएगी कि विमान को जल्द से जल्द ऑपरेशन लेवल तक ले लाया जाए, यानी कि इस विमान का अलग अलग उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगले 2 साल में भारत को मिलेंगे 36 राफेल। बता दें कि भारत को फ्रांस से अगले 2 सालों में 2 स्क्वाड्रन में 36 राफेल विमान मिलने हैं। एयरफोर्स सूत्रों के मुताबिक पहला स्क्वाड्रन अंबाला बेस से पश्चिमी कमान के लिए काम करेगा तो दूसरे स्क्वाड्रन की तैनाती पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन में की जाएगी, ताकि पूर्वी छोर पर चीन के किसी भी खतरे से निपटा जा सके। पर डिलीवरी मिलते ही राफेल को मोर्चे पर उतारने की तैयारी। एयरफोर्स बना रही रणनीति पोटेंट मैट्योर और स्कैल्प मिसाइल प्रणाली से लैस राफेल लड़ाकू विमान पोटेंट मैट्योर और स्कैल्प मिसाइल प्रणाली से लैस है। ये भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में व्यापक इजाफा करेंगे। मैट्योर सिस्टम दुश्मन को हवा से हवा में ही मार गिराने की तकनीक है, जबकि स्कैल्प लंबी दूरी का क्रूज मिसाइल है। इसे इस विमान से ही लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल दुश्मन के स्थिर और गतिशील लक्ष्यों को अंदर तक जाकर भेद सकता है। भारत की जरूरतों के मुताबिक किए गए बदलाव। राफेल लड़ाकू विमान में भारत की जरूरतों के मुताबिक कई और बदलाव और संवर्धन किए गए हैं। इन खासियतों पर एयरफोर्स के ऑफिसरों को विशेष रूप से ट्रेनिंग दी गई है। उन्हें न सिर्फ इसकी ऑपरेशनल जानकारी दी गई है, बल्कि रखरखाव और मरम्मत के बारे में भी बताया गया है। 59,000 करोड़ की भारी भरकम डील। बता दें कि भारत सरकार ने 2016 में फ्रांस सरकार से 59,000 करोड़ के भारी भरकम सौदे में 36 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने की डील की थी। इसे लेकर देश की राजनीति में भूचाल आ गया था। विपक्ष ने सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ज्यादा कीमतों पर इन विमानों को खरीदने का आरोप लगाया था।